नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ लाख की चूड़ियाँ को समझ रहे हैं और समझते हुए फिर प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। पहले है पाठ का सारांश। आप सब ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना बुरा एवं दूरगामी असर होता है, पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छीन गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को यह गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में वह लेखक को लल्ला कहता था। वह मचिए पर लेखक को बिठाता, लेखक उसे चूड़ियाँ बनाता देखा करता था। बदलू मनिहार था, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव की वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था, परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी न पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, बदलू को पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर कूड़ उठता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव में न जा सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ थीं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियाँ के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया, तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बिठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई न दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक को शंका भांपकर उसने कहा कि यह पसली खांसी है, जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए हैं।
इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय को 2 साल पहले बेच दी क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बात सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों सा कमज़ोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। देखो बच्चों, आज भी हमारे देश के सामने ऐसी कुछ स्थितियां खड़ी हो गई है। कोरोना वायरस से अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं, कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो रही है, मजदूर इधर उधर भाग रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को वोकल बनाने की कहा, मतलब छोटे और लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की बात वह कह रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को फिर से रोजगार मिल सके। हमने पाठ का सारांश समझा। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर ध्यान से सुने। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने की बजाय बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर देखें। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिससे किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती है। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए रुपए पैसों के बदले वस्तुएं ली दी जाती है। तो पहले के समय में ये होता था कि किसानों के पास अनाज के बदले वो कोई दूसरी उनको ज़रूरत की वस्तुएं ले आते थे, है ना। तो जो सामान उनके पास होता था वो देकर लेन देन करते रहते, वो उसको वस्तु विनिमय कहते थे। ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न देखें। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चूँकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें काफ़ी हैं, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं। वे बेरोजगार होकर भूखों मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था। वह उपेक्षित, असहाय तथा लाचार हो गया है। जिस कांच की चूड़ियों से उसे चीड़ थी, आज वही हर ओर दिखाई पड़ रही है। अब कारीगरी के बदले कम
सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, ध्यान दीजिए। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया। वह बेरोजगार हो गया। उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। वह कमज़ोर तथा वृद्ध हो गया। वह बीमार तथा चिंतित रहने लगा। ठीक है, अब हम कहानी से आगे के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बातें मैं आपको गाइड कर दूंगा, लिखना आपको ही रहेगा उसमें। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। मैं उन वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। अब कौन सी वस्तु आपको आप सीखने की इच्छा की वो आप बताएंगे, आप लिखेंगे। मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ बस आपको। जैसे बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। अब इसमें से आपने कौन से सामान ने आपको जो है प्रभावित किया है उसे आप लिखें और उसको सीखने में आपको कितना समय लगा या लगेगा। ठीक है, ये आपको करना है। मैं अब दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये ज्ञात करना है। उत्तर सुने। लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने, घर की सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, डाक खाने में मोहर तथा पैकिंग सील बनाई जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपने सब ध्यान से सुना होगा और इसका अभ्यास कार्य भी आप यथाशीघ्र पूर्ण कर लोगे। धन्यवाद।